नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह पल-पल की चल रही खबरों से अपडेट होंगे। तो इसी के साथ आपको वो आपके व्हाइट बोर्ड पर पीछे दिख रहा होगा जीके जीएस के क्वेश्चन के साथ हम इस नया वीडियो आपके सामने इसका लेकर के आ चुके हैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? ये हमारे इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे आप लोग, तो आपका इंतजार खत्म हुआ, ठीक है। आपका अपना भाई ला चुका है आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो होती है, उसके बाद जो हमारा जीके जीएस का वीडियो होता है हम लोग का, है ना? तो हम लोग जीके जीएस की वीडियो हर बार क्या करते थे, करंट अफेयर्स के साथ एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन हमने सोचा कि जैसे करंट अफेयर्स की वीडियो कभी-कभी हम लोग लेकर के आते हैं, ठीक है, डेली, वैसे जीके जीएस की वीडियो एक अलग से होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए ये अलग से वीडियो है, खास वीडियो है, इसको छोड़िएगा मत, स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक बने रहिएगा। आइएगा देखते हैं। आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स जितना, उतना ही जीके जीएस भी, ठीक है। तो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन के साथ इसी कड़ी में आपका जैसे कुछ महत्वपूर्ण और आधारभूत अवधारणाओं के साथ इसका अध्ययन करने को मिलेगा विद सम इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक कंसेप्ट, किसके, क्वेश्चन आंसर के, ठीक है। तो देखिएगा, शुंग वंश की नींव किसने डाली, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अशोक की बात की थी इसके पिछले वाली वीडियो में, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य क्या मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंशज होता है, ठीक है, हर एक मौर्य को, हर एक गुप्त शासक को चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश का क्या माना जाता है, शासक शासक माना जाता है, ठीक है, रूलर। तो ऐसे शुंग वंश होता है। इस तरह से शुंग वंश का नींव किसने डाली, मतलब एक वंश पे ही शुंग आता है, गुप्त के बाद शुंग वंश आता है। तो इस शुंग वंश का नींव यानी इस शुंग वंश की आधारशिला किसने रखी, ठीक है। तो हु केप्ट द बेस ऑफ शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग केप्ट द बेस ऑफ नींव, द बेस ऑफ शुंग डायनेस्टी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। ये प्रश्न क्या होता है, एक नंबर में, एक एक नंबर में पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न, ठीक है। और ऐसे इसी पैटर्न के क्वेश्चन जो है, ये हुबहू क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इसी पैटर्न के क्वेश्चन 2014, 15, 16 और 20 और 21 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता किससे माना जाता है। जैसे हम लोगों ने इसकी पिछली वाली वीडियो में देखा था, अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप, ठीक है। तो सांची स्तूप का निर्माणकर्ता अशोक को माना जाता है। वैसे ही भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता जो है, भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है, ठीक है। हु इज कंसीडर्ड एज द, ठीक है, हु इज कंसीडर्ड एज द कंस्ट्रक्टर ऑफ भरहुत स्तूप। तो पुष्यमित्र शुंग इज कंसीडर्ड एज द कंस्ट्रक्टर ऑफ पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। भरहुत स्तूप, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग इज कंसीडर्ड एज द कंस्ट्रक्टर ऑफ भरहुत स्तूप। पुष्यमित्र शुंग को भरहुत स्तूप का क्या माना जाता है, निर्माणकर्ता माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, उत्तरापद की राजधानी का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ उत्तरापद कैपिटल, या व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ उत्तरापद, उसका नाम क्या है, तक्षशिला। तक्षशिला इज द कैपिटल ऑफ उत्तरापद, ठीक है। ये अशोककालीन प्रांत उनकी राजधानी है, मतलब अशोक, जिस समय अशोक का शासनकाल था, ठीक है, जिस समय अशोक का शासनकाल था 200 ईस्वी, मतलब 300, 350 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईसा पूर्व, 239 ईसा पूर्व तक। तो ऐसे ही उत्तरापद उस समय की राजधानी, उस समय का जो राज्य प्रांत हुआ करते थे, उत्तरापद था, उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। आज भी तक्षशिला इसकी राजधानी है, ठीक है। तो उत्तरापद उत्तरापद कैपिटल इज तक्षशिला। उसके बाद वाला प्रश्न क्या है, ये भी एक नंबर में पूछा जाता है, दक्षिणापद की राजधानी क्या है, सुवर्णगिरी, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दक्षिणापद, तो द कैपिटल ऑफ दक्षिणापद इज सुवर्णगिरी। उसके बाद प्रश्न है, अवंती की राजधानी उज्जैनी, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अवंती, द कैपिटल ऑफ अवंती इज उज्जैनी। फिर मध्य क्षेत्र की राजधानी, फिर एक कौन सा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इज द कैपिटल ऑफ मध्य क्षेत्र। फिर कलिंग की राजधानी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कलिंग, तोसली है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ कलिंग इज तोसली। तो दोस्तों आशा है आप लोगों ने इसे शुरुआत से लेकर के अंत तक देखा होगा, स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यू एंड तक देखा होगा और समझा होगा कि हमारे बताने का पूरा पूरा क्या मतलब है। वो ओवरऑल कि जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में अशोक की चर्चा की थी, अशोक के कुछ अशोककालीन प्रांत, मतलब उस समय चर्चा किए थे, ठीक है। मतलब अशोककालीन, उस समय अशोक कौन था, शासक किस वंश का था, ठीक है, और उसकी मृत्यु कब हुई, उसने किस स्तूप का निर्माण करवाया था। तो इस तरह से इस वीडियो में भी हम लोगों ने शुंग वंश के बारे में चर्चा की है, ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपना वंशज बताता था, ठीक है, अशोक। तो इस तरह से शुंग वंश भी गुप्त वंश के बाद आता है। और शुंग वंश की नींव किसने डाली, निर्माणकर्ता कौन से स्तूप का निर्माण करवाया था उसने, उसके समय के कितने प्रांत और राजधानियां थी, मतलब 4 ऐसे मुख्य प्रांत थे, उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती और मध्य क्षेत्र, ठीक है, और कलिंग, 5 ऐसे मुख्य प्रांत थे, ठीक है, मेन
स्टेट्स, जिससे हम लोग इस समय राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे उस समय प्रांत हुआ करते थे। तो दोस्तों आशा है आप लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे से समझा होगा डिटेल्स में। और अगर आपको समझ में नहीं आई है हमारी वीडियो, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही खास है, तो इसे हम लोगों से जो है कमेंट में पूछिए कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक नज़र आती है तो कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारी जो लगातार वीडियो आती रहती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि आप बेटर से बेटर किस तरह से आपको समझाया जा सके, ठीक है। तो दोस्तों आशा है आप लोग समझ जरूर गए होंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।